सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। अज असी करांगे क्लास 6वीं दी हिंदी का पाठ नंबर 14। पाठ का नाम है कुमारी कालीबाई। तो बच्चों, कालीबाई कौन सी? एक 13 साल की लड़की सी जिन्हें देश की आज़ादी के लिए अपनी जान जी सी दे दी सी। हुण असी इस लेख नूं पढ़ांगे अते कुमारी कालीबाई के बारे विच जानांगे। राजस्थान में एक ज़िला है डूंगरपुर। इस ज़िले में एक गांव है रस्ता पौल। रास्ता पौल गांव में एक स्मारक बना है। तो बच्चों, स्मारक होंदा है कोई स्टैचू जिहड़ा किसी की याद दे विच बनाया गया होए। ठीक है, जिस तरह तुसीं देखिया होएगा चौंक्स दे विच बने होंदे आ। शहीद उधम सिंह जी का बनया होएगा जां शहीद भगत सिंह का बनया होएगा, महात्मा गांधी जी दे। ठीक है ना, स्मारक मतलब कि जिहड़ा किसी के याद दे विच जिहड़ा बनाया जाता है ना स्टैचू, उहनूं कहा जाता है। ये स्मारक एक आदिवासी बालिका की बहादुरी और बलिदान की निशानी है। 13 साल की लड़की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ी और अपने प्राणों की बलि दे दी। प्राणों मतलब अपनी जान दी। वो 13 साल की सी ते आज़ादी की लड़ाई वास्ते उन्हें अपनी जड़ी जान सी वो दे दी। आप सोच सकते हैं कि 13 साल की बालिका में ये राजनीतिक जागरूकता कहाँ से आई होगी। उसके हृदय में देश प्रेम की आग कैसे लगी होगी। हृदय मतलब दिल, कि ਉਹਦੇ दिल ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह की ये भावना आई कि वो राजनीतिक मीनस की तौर पर कि वो अपने देश के लिए अपनी जान दे देवे। फिर ऐसी बालिका जो कच्ची उम्र की हो। कच्ची उम्र मतलब कि उसकी उम्र देखो ना, छोटी है, 13 साल की है। इट मीनस कि वो तो 13 साल के बच्चे नूं की समझ होंदी है, कोई इन्नी खास समझ तो नहीं होंदी ना। लेकिन उस जिहड़ी कालीबाई सी उन्होंने ये समझ कित्थों आई कि उन्हें अपने देश के लिए अपनी जिहड़ी जान है वो देनी है। और दूसरी वो सीगी भी आदिवासी। ठीक है ना। कैसे क्रांतिकारी बन बैठी। आश्चर्य की बात है ना। आश्चर्य मतलब बड़ी हैरानगी वाली गल है, पर बात सच है। उसके जीवन की एक अनोखी कहानी है। तो चलिए हुण उहदी कहानी नूं पढ़ते हैं। बालिका का नाम कुमारी कालीबाई। कुमारी कालीबाई के माता पिता कौन थे, इस बात का तो पता नहीं चल सका, पर इतना ज़रूर पता चला कि कुमारी कालीबाई रसनापौल गांव की आदिवासी लड़की थी। रसनापौल गांव तथा आसपास का इलाका आदिवासियों का इलाका है। आदिवासी बच्चे होंदे हैं जिहड़े कि पछड़े हुए होंदे आ। ठीक है, उन्हां दे जिहड़े पिंड है, जिहड़े उन्हां दे कस्बे आ जिथे रहिंदे आ ना, उत्थों तक जिहड़ियां पूरियां फैसिलिटियां वा पूरियां सहूलतां वा ਉਹ नहीं पहुंचिया होंदियां। ठीक है, उन्होंने कह देंगे ने आदिवासी। तो हुण की है जिहड़ी आ कुमारी कालीबाई है वो भी आदिवासी है। तो कित्थों दी है? रत्नापौल दी है। घटना 1947 की है, जब आज़ादी मिलने ही वाली थी। तभी रसनापौल गांव में ये घटना घटी। तो कदों की गल हो रही है? 1947 की गल हो रही है, जदों कि आज़ादी सानू मिलन ही वाली सी। गांव में एक स्कूल था, कि पिंड विच एक स्कूल सीगा। इस स्कूल में एक शिक्षक थे। शिक्षक मतलब अध्यापक, जिनका नाम था नाना बाई खांट। तो उस अध्यापक का की नाम सीगा? नाना बाई खांट। इस स्कूल की बोली लाल पांड्या नामक एक व्यक्ति चलाते थे। तो स्कूल नूं कौन चलाउंदा सीगा? ਉਹਦਾ नाम सीगा बोलगी लाल पांड्या। ठीक है, पांड्या जी गुप्त रूप से अंग्रेज सरकार के खिलाफ कुछ काम किया करते थे। ठीक है, गुप्त रूप से मीन्स के चोरी चोरी वो केड़ा काम करते सीगे? अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कोई काम करते सी। स्कूल क्रांतिकारी गतिविधियों का अड्डा था। इत्थे क्रांतिकारी गतिविधियों का अड्डा मतलब कि जड़े भी अंग्रेज़ों के नाल खार खाते सी, नफरत करते सी, वो सारे उस मतलब कि स्कूल दे विच इकट्ठे होंदे सी ते अपने जिहड़े विचार सी, जिहड़े क्रांतिकारी सी ना, वो सारे इकट्ठे होंदे थे ते अपने जिहड़े विचारां नूं साझा करते सी। स्कूल के दो अध्यापक नाना बाई खांट और सिंगा बाई क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते थे। तो स्कूल के जिहड़े दो जिहड़े हैगे अध्यापक है वो भी इन्हां गतिविधियां दे विच हिस्सा लैंदे सी। वे क्रांतिकारियों की संभाएं करते थे। संभाएं मतलब मीटिंग्स। ठीक है, पर्चे बंटवाते, सूचना भिजवाते। ये सारे काम गुप्त रूप से किए जाते थे। मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ है ना, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ मतलब कि ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
पर कोई बात कब तक गुप्त रहती, गुप्त मतलब कि छुपी हुई रहती। एक ना एक दिन तो भेद खुलना ही था। अंग्रेज़ों को इन सारी बातों का पता चल गया। अंग्रेज़ सरकार ने डूंगरपुर के महावत लक्ष्मण सिंह को सूचित किया कि वह रत्नापौल गांव का स्कूल बंद करवा दें। वह लक्ष्मण सिंह के कुछ लोग, कुछ सिपाही तथा सेना के जवान लेकर गांव पहुंचा। ਹੁਣ ਮੁਹਾਵਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ, DC ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। उनके साथ डूंगरपुर के जिलाधीश भी थे, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी सी ठीक है। सिपाहियों ने नाना भाई खाट और सेंगा बाई से स्कूल बंद कर देने को कहा। उन्होंने जवाब दिया, हम लोग कौन होते हैं स्कूल बंद करवाने वाले? स्कूल तो पंड्या जी चलाते हैं, वह जाने। जिलाधीश ने भी स्कूल बंद करने देने को कहा, पर उन लोगों ने उनकी भी बात नहीं मानी। इस पर चिढ़कर जिलाधीश ने पुलिस को आदेश दे दिया कि वह दोनों अध्यापकों को मार पीट कर ठीक कर दें। मतलब कि जो उन्होंने मना कर दिता कि असीं स्कूल नहीं बंद करना, तो फिर जिहड़ा जिलाधीश सीगा, जिहड़ा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही, उन्हें कहा कि जिहड़ा दोनों अध्यापक उन्होंने कुट्टिया जाए। बस लगी पुलिस डंडा बरसाने। नाना भाई खाट को तो मारते मारते वही ढेर कर दिया और सिंगा बाई को जीप के पीछे रस्सियों से बांध दिया। सिंगा बाई की ये हालत देखकर काली बाई दौड़कर जीप के सामने आ गई और बोली, छोड़ दो मास्टर साहब को, इन्हें क्या गलती की है? एक सिपाही बोला, भाग जा सामने से, नहीं तो गोली मार दूंगा। उस निडर लड़की ने कहा, मार देखती हूँ कैसे मारेगा। बस इतना कहकर वह दौड़कर जीप के पीछे आ गई और एक कचिया से रस्सियाँ काट दी। कचिया बच्चों की दातरी होती है ना, उन्होंने कहा गया है। सिंगाबाई छूट गए और आनन फानन में वहाँ से रफू चक्कर हो गए। रह गई वहाँ अकेली काली बाई। रफू चक्कर मतलब कि जड़े सिंगाबाई सी वो उत्थों चले गए, ठीक है। तो हुण उत्थे कौन रह गया? काली बाई। जे देखकर सैनिकों ने काली बाई पर गोलियों की बौछार कर दी, मतलब कि बहुत ज़्यादा गोलियाँ चलाईयाँ। काली बाई की जीवन लीला समाप्त हो गई। काली बाई के मरने की खबर सुनकर हजारों की संख्या में भील आदिवासी वहाँ इकट्ठे हो गए। उन्होंने अपना मारू बिगल बजा दिया और घेर लिया उन अंग्रेजों को। भारी भीड़ देखकर वह जीप में सवार होकर भागे वहाँ से। आदिवासियों ने उनका पीछा किया, वे भागते रहे। आदिवासी तब तक उनका पीछा करते रहे जब तक अपनी जीप दूर जाकर ओझल नहीं हो गई। ओझल मतलब कि जीप जिन्ना चिर तक दिखनों बंद नहीं होगी, उन्होंने अखां दे सामने चली नहीं गई। देश की आज़ादी के लिए काली बाई निशावर हो गई। निशावर होगी मतलब शहीद हो गई। एक जीवन की कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन ख़त्म नहीं हुई, शुरू हुई। काली बाई अगर साधारण ज़िंदगी जीती तो उसका नाम शायद कोई नहीं जानता, लेकिन उन्होंने ऐसा काम कर दिखाया जिससे वह हमेशा के लिए अमर हो गई। उसका जीवन इतिहास बन गया, ऐसा इतिहास जिसको पढ़कर देश की हर एक युवक देशभक्ति की प्रेरणा लेता रहेगा। तो बच्चों देखिया हुण असीं काली बाई की कहानी नूं पढ़िया है। वो जिहड़ी 13 सालां की लड़की सी किन्नी बहादुर सी, उसने अपने अध्यापक नूं बचाउण वास्ते अपनी जिहड़ी जान सी वो दे दित्ती। आस करदी हां तुहानूं ये वीडियो समझ आई होवेगी। अगर समझ आई है चैनल नूं लाइक ते सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ। मिलदे हां नैक्सट वीडियो 'च।